दोस्तों, अगर तुम खुद को बेहतरीन बनाने की कोशिश करोगे तो एक दिन ये दुनिया तुम्हें चुनने पर मजबूर हो जाएगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन और तुम्हारा जज्बा ही तुम्हारी तकदीर लिखेंगे। इस सफर में सिर्फ एक ही रास्ता है, बेहतर से बेहतरीन बनने का। हिमालय की विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले योगी इस रहस्य को जानते थे, लेकिन क्योंकि वो मोह माया के इस बंधन से अपने आप को अलग कर चुके हैं, इसीलिए वह इस रहस्यमय शक्ति का इस्तेमाल किसी भी भौतिक चीज को पाने के लिए नहीं करते। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ये ब्रह्मांड काम करता है, कैसे डिवाइन शक्ति काम करती है, कैसे यूनिवर्स की एनर्जी काम करती है, जिससे बहुत से लोग अनजान हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे इन सब से जुड़कर काम करता है, ये आज हम गहराई से जानेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण के नियम को लोग जैसा समझते हैं, जैसा मानते हैं, उससे भी बहुत आगे है। दोस्तों, इसे आसानी से समझाने के लिए इस दुनिया में बहुत से तरीके समझाए गए हैं, क्योंकि जब कोई शक्ति बहुत रहस्यमयी होती है, बहुत जादुई सी लगती है, तो लोगों को उस पर विश्वास करना मुश्किल लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रहस्य में जब धर्म की बात आती है, जब ईश्वर की बात आती है, तो लोग इस पर संदेह करते हैं। ये रहस्य खुद को एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से व्यक्त करता है। आज हम आपको इस रहस्य का वो राज बताने जा रहे हैं, जिनसे हिमालय में रहने वाले योगी अपनी जिंदगी को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। वो उस दिव्य शक्ति से जुड़ते हैं जहाँ तक हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर ऐसा नहीं है कि आप उस व्यक्ति से तभी जुड़ पाएंगे जब आप हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में रहेंगे। दोस्तों, ये रहस्य जानकर आप में से बहुत से लोग आश्चर्यचकित भी हो सकते हैं, और कुछ तो सचमुच इस पर विश्वास कर अपनी जिंदगी में अपनी मनचाही चीज को आकर्षित कर सकते हैं। इस बारे में बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हम उस डिवाइन पावर से, उस दिव्य शक्ति से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, ब्रह्मांड से कैसे बात कर सकते हैं, या भगवान से कैसे बात कर सकते हैं। मैं जो चाहता हूँ उसे मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ। लेकिन जब आप इन सब के बीच के संबंध ढूंढते हैं, तो आप पाते हैं कि आपके और ब्रह्मांड के बीच, या आपके और ईश्वर के बीच, या उस शक्ति के बीच जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, आप इस शक्ति को जो कहना चाहें, सृष्टि को बनाने वाले निर्माता के बीच, बेशक आप लॉजिकल या नॉन लॉजिकल किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, या आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हम सबको एक शक्ति ने बनाया है। दोस्तों, कोई तो है जो हम सबका क्रिएटर है। इसी शक्ति ने सब कुछ बनाया है। आपको, हमें, हम सबको, हमारे आसपास की हर चीज को बनाया है। आप इस शक्ति को जो चाहे पुकारे, लेकिन ये शक्ति इतनी शक्तिशाली है, इतनी पावरफुल है कि ये हमेशा हमारे आसपास मौजूद है। ये हमारी हर काम, हर मूवमेंट को मॉनिटर कर रही है। ये हमेशा हमें देख रही है। दोस्तों, अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप किसी चीज के लिए अपनी इंटेंशन सेट करते हैं, अपने इरादे मजबूत करते हैं, तब आप अपनी जिंदगी में मनचाही चीज को विजुअलाइज करते हैं, ताकि वो आपकी जिंदगी में साकार हो। फिर चाहे वो विजुअलाइजेशन आकर्षण के नियम का पैसों को मैनिफेस्ट करना हो, प्यार को मैनिफेस्ट करना हो, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप उसे विजुअलाइज करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरा सिस्टम
कैसे काम करता है। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है, कैसे वो हमारी बात सुनता है। बहुत कम समय में बहुत से लोगों ने इस शक्ति को समझकर अपनी मनचाही जिंदगी को जिया है। वो सब कुछ पाया है जो भी वो अपनी जिंदगी में चाहते थे। अपने सपनों को पूरा किया है, अपने लक्ष्य को हासिल किया है, अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर पाया है, अपने जीवन में आध्यात्मिक या स्पिरिचुअलिटी से चमत्कार होते देखे हैं। दोस्तों, जब हम इसे और गहराई से समझते हैं तो हम ये जानने की दिशा में आगे बढ़ते हैं कि हम वो कैसे बन सकते हैं जिसे यूनिवर्स खुद चुने। यानी हम ये कैसे बने जिससे यूनिवर्स हमें रिस्पॉन्ड करे, हमारी मैनिफेस्टेशन को एक्सेप्ट करे और उसे रियलिटी में बदल दे। हम सब ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन दोस्तों, वो चीज जिसके बिना अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी होते होते रह सकती है, वो है आपकी क्षमता का आपकी मैनिफेस्टेशन को संभालने के लिए तैयार ना होना। अगर आपकी पात्रता आपके सपनों को, आपके मैनिफेस्टेशन को संभालने के लिए तैयार ही नहीं होगी तो वो चीज आपको कैसे मिलेगी। यूनिवर्स हमें वो सब कुछ देना चाहता है जो हम चाहते हैं, लेकिन इससे पहले यूनिवर्स हमारा टेस्ट करता है कि क्या आप उस चीज को संभाल पाएंगे जो आप उससे मांग रहे हैं। यानी अगर आप खुद को उस काबिल बना ले कि जो चीज आपने मांगी है आप उसे संभाल पाएं, आप उसके सक्षम हो जाएं, तो आप उसकी रडार पर हैं और वो चीज किसी भी तरह यूनिवर्स आप तक पहुंचा कर रहेगा। जाहिर है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूनिवर्स हमारा टेस्ट करेगा, लेकिन उस टेस्ट को देने के लिए अब हम खुद को तैयार कैसे करें। दोस्तों, चिंता ना करें, ये आपके होने वाले स्कूल और कॉलेज में दिए जाने वाले टेस्ट से बिल्कुल अलग है। इसमें आपको पढ़ाई नहीं करनी है, पर खुद को तैयार करना है। इसमें पास होने के लिए आपको शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों में संतुलन और हमारे विचार, मस्तिष्क और वाइब्रेशन और एनर्जी को, इन तीनों चीजों से जोड़ना होगा। जिस तरह हम लोगों को अलग अलग पैरामीटर यानी अलग अलग मापदंडों पर मॉनिटर करते हैं, ठीक वैसे ही यूनिवर्स भी हमें मॉनिटर करता है कि हम अपने मैनिफेस्टेशन को रिसीव करने के लिए तैयार हैं या नहीं। दोस्तों, पहली चीज तो ये है कि यूनिवर्स आपका टेस्ट करता है, यानी आप कितने जिद्दी हैं अपनी चीज को पाने के लिए। क्या आप पूरी तरह से समर्पित हैं? क्या आप में सचमुच वो इच्छा शक्ति है कि आप किस हद तक उसे पाना चाहते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप कितनी शिद्दत से अपनी मैनिफेस्टेशन को पाने के लिए वो चीज कर रहे हैं। तीसरी चीज है रिस्पेक्ट यानी सम्मान। क्या आप खुद के लिए, जिनके आसपास आप हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनके साथ आप अपना जीवन बिताते हैं, जिन्हें आप रास्तों में मिलते हैं, क्या उन सब लोगों के प्रति आप रिस्पेक्टफुल हैं? क्या आप पूरे दिल से उनका सम्मान करते हैं? और इसके अलावा क्या आप उन सब के प्रति विनम्र हैं? क्योंकि यूनिवर्सल पावर हमेशा आपकी काइंडनेस और आपकी अच्छाई को प्रेम करती है। आपका गुस्से में चिल्लाना, लोगों को गलत बोलना, आप शब्दों का इस्तेमाल करना और यूनिवर्स को भी गुस्से में रिस्पॉन्ड करना कि मुझे मेरी चीज क्यों नहीं दे रहे हो, ये सब गलत है। झुकिए, क्योंकि खुद प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। फलों से लदी वृक्ष तनकर खड़े होने के बजाय
झुककर सबको मीठे फलों का आनंद लेने को प्रेरित करती है। वो हमें झुकना सिखाते हैं क्योंकि हमारा कठोर और रूखा बर्ताव हमें महान नहीं छोटा बनाता है। दोस्तों, हमेशा अपने दिल में सेवा की भावना जगाए रखें, इस आशा से नहीं कि एक दिन आपको उस सेवा का फल वापिस मिलेगा। किसी को कुछ भी दीजिए, किसी से कोई भी आशा मत रखिए, ये सोचकर भी नहीं कि इसके बदले में यूनिवर्स आपके साथ अच्छा करेगा। हम जानते हैं वो करेगा, पर इस आशा का त्याग कर दीजिए। इस आशा के बंधन को जिस दिन से आप तोड़ना सीख जाएंगे, उसी दिन से जिंदगी जीने के सही अर्थ को समझ जाएंगे। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, बस अपने कर्म करते जाओ और यकीन मानो जब हमारे काम अच्छे होंगे तो सभी अच्छाइयों का फल भी अपने आप ही मिल जाएगा। लेकिन इस फल का इंतजार मत कीजिए, वह सेवा की भावना का सच्चा अर्थ खुद से साकार करिए। इस दुनिया तक अपनी सेवा पहुंचाइए। दोस्तों, आपकी अच्छाई किसी न किसी रूप में आप तक जरूर लौटेगी। तो दोस्तों, अगर आप अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ आपको मोटिवेशनल वीडियो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स और सक्सेस स्टोरी जो आपको एक नए जज्बे के साथ जीने का हौसला देंगे, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने परिवारजनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनका भी आप भला करना चाहते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका हर दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय।